समय पहले किसी जंगल में एक बुरी जादूगरनी रहती थी। उस बुरी जादूगरनी ने 4 परियों को अपने घर पर कैद करके रखा था। वो जादूगरनी परियों का इस्तेमाल करके मासूम बच्चों का शिकार करती थी। गर्मियों का मौसम आते ही जादूगरनी 1 महीने के लिए उन सभी परियों को आसपास के इलाके में भेज देती थी, ताकि वो चारों छोटे बच्चों को पकड़कर ला सके। दूसरी तरफ परियों ने जादूगरनी की कैद से आजाद होने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बेचारियां नाकामयाब रहीं। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए अब 1 महीने तक तुम चारों मेरे लिए ढेर सारे बच्चे पकड़ कर लाओगी। चलो जल्दी जाओ, काम शुरू करो। जादूगरनी जी, आपने कई सालों से हमें अपने घर में कैद करके रखा है। आप हमारा इस्तेमाल करके मासूम बच्चों की हत्या करती हो। मेहरबानी करके अब हमसे ये बुरा काम मत करवाइए। हम सब अपने घर जाना चाहती हैं। हाँ जादूगरनी जी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। बेकार की बातें बंद करो। तुम सब अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जिंदगी भर तुम चारों को मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। चलो अब जल्दी जाकर ढेर सारे बच्चों को पकड़ कर लाओ। इस 1 महीने में तुम चारों को कम से कम 100 बच्चों को पकड़ना है। उसके बाद मजबूर होकर चारों परियां बच्चों को पकड़ने पास के गांव पहुंच जाती हैं। उन परियों को देखते ही सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। अरे वो देखो, इस साल भी वो चारों परियां छोटे बच्चों को पकड़ने आ गई। चलो सब लोग अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर छुप जाओ। उसके बाद सभी गांव वाले छोटे बच्चों को घरों के अंदर बंद कर देते हैं। अरे ये क्या, इस गांव में तो एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। हमें जल्दी बच्चों को पकड़कर ले जाना होगा, वरना जादूगरनी नाराज हो जाएगी और हमें कड़ी सजा देगी। हम जिन बच्चों को भी पकड़कर ले जाते हैं, वो दुष्ट जादूगरनी उन्हें मार के खा जाती है। मासूम बच्चों की हत्या का सारा पाप हम चारों के सिर पर आ रहा है। हमें किसी भी तरह जादूगरनी की कैद से आजाद होना होगा, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। जादूगरनी ने हम चारों की जादुई छड़ी अपने कब्जे में कर रखी है। तुम अच्छी तरह जानती हो हमारी जान हमारी जादुई छड़ियों में है। अगर हमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो जादूगरनी हमारी जादुई छड़ियाँ जलाकर हमें मार देगी। इसलिए अब समय बर्बाद मत करो, चलो बच्चों को ढूंढते हैं। इसके बाद वो चारों एक घर के सामने पहुँच जाती हैं। मुझे इस घर के अंदर से किसी बच्चे की आवाज आ रही है। चलो दरवाजा तोड़कर अंदर चलते हैं। फिर वो चारों दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती हैं। तभी उन्हें 2 बच्चे दिखाई देते हैं। हे भगवान, ये परियां तो घर के अंदर आ गई। देखो तुम सब यहाँ से चली जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। उसके बाद वो औरत चाकू उठाकर उन परियों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एक परी उस औरत के ऊपर जादुई अंडा फेंक देती है। अंडे के फूटते ही वो औरत रस्सी में जकड़ जाती है। इसके बाद चारों परियां दोनों बच्चों को पकड़कर जादूगरनी के घर ले जाती हैं। दोनों बच्चों को देख जादूगरनी बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन से वो चारों परियां रोज बच्चों को पकड़कर जादूगरनी के हवाले करने लगती हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में उस इलाके के बहुत सारे बच्चे जादूगरनी की कैद में आ जाते हैं। दूसरी तरफ सभी लोग उन चारों परियों से बहुत परेशान थे और किसी भी तरह उनका खात्मा करना चाहते थे। अब तो हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें फौरन अपनी राजकुमारी के पास जाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। हाँ, मैंने सुना है राजकुमारी बहुत शक्तिशाली है। अब वही उन चारों परियों को सबक सिखा सकती है। उसके बाद सभी लोग राजकुमारी के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमारी जी, हर साल गर्मी का मौसम आते ही पता नहीं कहां से 4 परियां आ जाती हैं और वो सभी इलाके में मौजूद सभी छोटे बच्चों को पकड़कर ले जाती हैं। हमारे बच्चे उन परियों की कैद में हैं। अच्छा, तो ये बात है। फिक्र मत करो, परी देश की रानी परी से मेरी अच्छी दोस्ती है। मैं अभी फोन लगाकर उसे सारी बात बता देती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद करेगी। उसके बाद राजकुमारी रानी परी को फोन करके उसे सारी घटना के बारे में बता देती है। रानी परी उसी समय अपने जादुई आईने में उन चारों परियों के साथ साथ जादूगरनी को भी देख लेती है। अच्छा, तो ये दुष्ट जादूगरनी इन मासूम परियों का इस्तेमाल करके छोटे बच्चों को मारकर खाती है, लेकिन आज ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी। उसके बाद रानी परी जादूगरनी के घर पहुंचकर वहां आग लगा देती है। क्यों रे रानी परी, मेरे घर में आग लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी रानी परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से जादूगरनी को एक बकरी के रूप में बदल देती है। बकरी बनी जादूगरनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी रानी परी उसे उठाकर जलती हुई आग में फेंक देती है। इस तरह उस दुष्ट जादूगरनी का अंत हो जाता है। जादूगरनी के मरते ही चारों परियां जादूगरनी की अलमारी से अपनी जादुई छड़ी हासिल कर लेती है।
दूसरी तरफ रानी परी सभी बच्चों को सही सलामत उनके घर पहुंचा देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और चारों परियां अपने परिवार के साथ फिर से हंसी खुशी रहने लगती हैं।